नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित विषय के बारे में, जिसमें अपनी प्रश्नावली चल रही थी तीसरी प्रश्नावली, जो हमने पिछली क्लास से बात कर ली थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे चौथी प्रश्नावली, जिसमें अपन पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में अपने को पढ़ना है। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से एक आता है प्रश्न 6 नंबर का। तो 6 नंबर आपको एक साथ आपको कैसे लेने हैं, पूरे 6 के 6 नंबर, कोई भी गलती बिना किए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो सवाल है आपको एकदम बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो देखते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या है। दो चरों वाली रैखिक समीकरण, कौन सी? दो चरों की। अब देखो यहाँ पर अपने को कुछ बातें पहले क्लियर कर लेनी है। ये चर क्या होता है, ठीक है, चर, और पहले अचर के बारे में, ठीक है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जैसे अपने कोई समीकरण लिखते हैं, अभी मान लो एक बार मैंने समीकरण लिखी x + 2, ठीक है। तो यहां पर x क्या है, ये है चर। यहां पर क्या है, ये x हो गया चर और 2 हो गया अचर, ठीक है। जो अपने राशि यानी अक्षर से लिखते हैं जिसके अंदर मान कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, चर राशि है। और ये क्या है, अचर। अचर क्या होता है, निश्चित संख्या होती है, ठीक है। लेकिन चर का मान कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप x का मान 1 2 3 4 5 रखोगे, वैसे वैसे इसका पूरा मान चेंज होता जाएगा। ये तो है एक अचर, एक चर। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x + y + 3। अब देखो यहाँ पर दूसरी बात करें तो x व y, इसमें दो अचर हो गए। कौन कौन से दो चर हो गए? x और y तो चर है, और यहाँ 3 है, वो क्या है, अचर है, ठीक है। तो दो चर हो गए। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये तो क्या चर, दो चर वाली। अगर अपन 3 कर दे तो देखो x + y + z या -z, कुछ भी कर दो आप, -z + 7, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चर हो गए, x, y और z, 3 चर हो गए। लेकिन 3 के बारे में अपने को पढ़ना नहीं है, अपने को 2 चर तक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आगे रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। अगर 2 घात हो जाती है तो अपने पढ़ा था द्विघात समीकरण। एक चर वाली द्विघात समीकरण तो अपन पढ़ ली थी, या जिसको सिर्फ द्विघात समीकरण कहते हैं, या एक चर वाली द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पढ़नी है ऐसी समीकरण जिसके अंदर चर तो 2 हो, ठीक है। जैसे x और y में, आपकी सारी बुक के अंदर जो प्रश्नावली दे रखी है x और y में ही दे रखी है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको पढ़ना है जो रैखिक समीकरण भी हो। रैखिक का मतलब क्या हो, जिसकी घात 1 से ज्यादा नहीं हो। इसको लिखने के तौर पे अपन इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0। लेकिन अपने को इसके युग्म दिए होंगे। युग्म का मतलब क्या होता है, a2x + b2y + c2 = 0। ये इसकी 2 समीकरण दी होगी आपको सवाल के अंदर, जिसको आपको हल करके इस x और y का मान निकालना है, इस चर के मान निकालने हैं। जो चर है यहाँ पे कौन कौन सा है, एक x है और एक y है। इनके मान आपको ज्ञात करने हैं। देखो इसकी घात, यहाँ x की घात कितनी है, 1 है। सिर्फ x लिखा है, इसका मतलब 1 है। y की भी घात 1, इस x की भी 1 और इस x की भी 1। ये जो a1 b1 है, यहाँ a1 b1 c1, ये क्या है, प्रथम समीकरण की जो अचर हैं, अचर राशि है। अचर का मतलब यहां पर कोई ना कोई संख्या होगी। और ये a2 b2 और ये c2, ये क्या है, द्वितीय समीकरण की अचर राशि है। इसको अपन कहेंगे समीकरण 1, इसको कहेंगे समीकरण 2। इन 2 समीकरणों को आपको हल करके क्या करना होगा, चर और अचर राशि को ज्ञात करना है। ये जो चर राशियां हैं कौन सी है, देखो x और y तो यहाँ पर चर हैं। ये a1 b1, यहाँ अचर का मतलब होता है यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान दिया होगा, कुछ भी मान हो सकता है, 1 2 3 5, माइनस का या प्लस का, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो था इस प्रश्नावली के बारे में। अपने ओवरव्यू पढ़ेंगे क्या इसके अंदर। अब अपन देखेंगे इसके अंदर किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि आपको प्रश्नावली है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देखते हैं आपने को क्या करना है। ये जो 2 द्विघात समीकरण है, ये है पहली समीकरण और ये है दूसरी समीकरण जो अभी लिखी थी। एक कौन सी,
दो चरों वाली रेखिक समीकरण। कौन सी है? दो चरों की रेखिक समीकरण है ये, ठीक है। इससे अपने क्या करेंगे, इनके जो अनुपात है यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने से हलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है और इसका ग्राफ किस प्रकार का बनेगा वो पता करना है और युग्म के प्रकार किस प्रकार के हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, पहली स्थिति जिसके अंदर पढ़ते हैं, अगर आप तुलना करते हैं a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के, जैसे अपन a1 a2 संख्या है, ठीक है, ये संख्या और ये संख्या का अनुपात निकाला, अगर ये अनुपात बराबर नहीं है तो तीसरा अनुपात तो अपने को चेक ही नहीं करना, इसके हल क्या होंगे, अद्वितीय हल। क्या है? अद्वितीय हल। मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ एक x का मान आएगा और एक ही y का मान आएगा। अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा हल नहीं। इसका ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा का मतलब दो रेखाएं आपस में ऐसे क्रॉस करेगी, ठीक है, और युग्म क्या होंगे, संगत, ठीक है, युग्म क्या होंगे, संगत। दूसरा देखो, इसकी दूसरी स्थिति अपन देखें, जब a1 बट्टे a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 के, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं हो। देखो यहां पर तो अगर दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, आप कहेंगे यहां तीसरा क्यों नहीं लिखा, वो तो चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, तीसरे से ये ही आएगा, चाहे बराबर है तब भी यही है, नहीं है तब भी यही है। इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर शुरू वाले दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं, कोई उत्तर ही नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना, x और y का कोई मान नहीं आएगा। और इसका क्या होगा, समांतर रेखा, यानी दो रेखाएं बिल्कुल समांतर जो आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। उत्तर कौन सा आता है, जहां पर रेखा प्रतिच्छेद करेगी। अब यहां पर क्या है, रेखा प्रतिच्छेद ही नहीं करती तो कोई उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। इसका युग्म कैसा होता है, असंगत। युग्म का प्रकार पूछे तो कैसा होता है, असंगत। तीसरी और अंतिम स्थिति आपको याद रखनी है, जिसके अंदर है a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2। जब तीनों ही बराबर हो जाए तब क्या है, इसके होंगे अनंत हल। क्या होंगे, अनंत हल। इसमें जो ग्राफ बनता है वो संपाती रेखा बनता है। संपाती रेखा क्या होती है वो आपको अभी बताते हैं। संपाती का मतलब होता है एक रेखा, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी। देखो इसके ऊपर ही, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर चलेगी ऐसे दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यह होती है संपाती रेखा। जैसे एक रेखा है, अब इस उंगली के ऊपर मैंने उंगली दिखा दी तो पीछे वाली दिख ही नहीं रही आपको, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, संपाती रेखा। एक के ऊपर ही दूसरी रेखा क्या कहलाती है, संपाती रेखा। और इसके युग्म कैसे होते हैं, इसके युग्म भी क्या होते हैं, संगत होते हैं। देखो बीच वाली स्थिति है जब C1 और C2 बराबर नहीं है, सिर्फ इस स्थिति में क्या होता है, जो युग्म है वो असंगत होते हैं। आपको ये टेबल है, ऐसे कैसे याद रखिए, गुणांकों का अनुपात, इसके हल किस प्रकार के होंगे, इसकी रेखाओं की प्रकृति या ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, या इसके युग्म किस प्रकार के होंगे। आप इस टेबल को याद रखेंगे तो पूरे सवाल को हल कर पाएंगे। आपको यहां पर चेक करना है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात लेके चेक करना है। अगर आप अनुपात लेके चेक करोगे, इनमें से जो स्थितियां बनेगी, आपको हल पूछे तो इनमें से लिख देना, आपको पूछे ग्राफ किस प्रकार का बनेगा तो इसमें से, और आपसे पूछे युग्म किस प्रकार के हैं तो इसमें से आप लिख सकते हो। तो अभी तक की जो अपने चेक करना है सिर्फ हल युग्म किस प्रकार के हैं या चेक करना है, तो पहले इस स्थिति से अपन चेक करेंगे। स्थिति में ये अनुपात लगाकर चेक करेंगे। तो इसका एक उदाहरण करके देखते हैं। पहले सवाल से अपन शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अपन शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 4.1, जिसका अपन सवाल देखेंगे एक एक सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं 4.1 प्रश्नावली का पहला सवाल में क्या पूछा हुआ है। पहले सवाल को समझते हैं फिर इसको हल करते हैं। तो देखो सवाल में दिया है अनुपातों a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 व c1 बट्टे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। आपको a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 निकालकर इसकी तुलना करनी है, यानी तीनों में से कौन सी स्थिति बन रही है। फिर आपको उसके अंदर से स्थिति पता चल गई, फिर लगाना है कि इसके स्थिति निकालने के बाद में आपको पता करना है कि इसके हल क्या है, संगत प्रकार के हैं या असंगत हैं। हल के युग्म के प्रकार पता करने, युग्म है जो संगत है या असंगत। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये कहेंगे, पहली वाली समीकरण को कह देंगे समीकरण 1, दूसरी वाली को कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालने हैं। तो देखो a1 मान कैसे निकलेगा, पहली समीकरण से 1 1 1 का मान निकलेगा। x के साथ जो भी होता है वो a1, पहली समीकरण में जो x के साथ है वो a1,
और जो y के साथ है वो b1, तो y के साथ कितना है, यहाँ माइनस का 3 है, ध्यान रखना। और c1 कितना है 8। c1 देखो दोनों संख्या बराबर के इधर हो ना, तो जितनी है वही लिख दे, जैसे प्लस में तो प्लस में। आप पक्षांतरण करके लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर पक्षांतरण करके लिखेंगे तो भी दोनों सही है। अब देखो दूसरा मान निकालते हैं a2, ये दूसरी समीकरण से, जहां पर 2 आ जाता है दूसरी समीकरण से, जो x के साथ है दूसरी समीकरण में वो a2 होता है, ठीक है। b2 जो y के साथ होता है, y के साथ यहाँ पर -6, और c2 जो लास्ट में संख्या बचती है दूसरी समीकरण में वो है या 9। अब अपने पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान आ गए। अब अपने इसके अनुपात निकालते हैं। पहला निकालते हैं a1 बट्टे a2, चेक करते हैं। a1 का मान कितना है 2, b1 का कितना है 4। अगर ये कट रहे हैं तो इसको काट के सिंपल आंसर निकालना है, तो ये 2 के पारे से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसको हल किया तो मेरे पास आ गया 1/2। दूसरा निकालते हैं b1 बट्टे b2, कितना आएगा, b1 का मान कितना है, ये रहा -3, और b2 का मान कितना है -6। पहले तो देखो माइनस से माइनस कट हो गया, 3/6, फिर से 3 के पारे से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1/2। अब अपन निकालते हैं c1 बट्टे c2। c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना है 9। आपस में ये किसी पारे से कट रहे हैं क्या, ऐसा कोई पारा जिसमें 8 है या 9 है, नहीं कट रहे, आपस में नहीं कटेंगे तो ये ऐसा का ऐसा उत्तर रहेगा। अब अपन तुलना करें, तो तुलना करने से अपने को पता चला, यहां पर देखो a1 बट्टे a2 1/2 आ रहा है, b1 बट्टे b2 भी इसके बराबर आ रहा है, तो यानी ये तो दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के, यानी पहले तो दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के हल किस प्रकार के होंगे, देखो ये कौन सी स्थिति बनी, अपने जो टेबल बनाई थी उसके अंदर दूसरी वाली स्थिति, और दूसरी स्थिति में जब शुरू के दोनों बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता है, तो वो सिर्फ ऐसी स्थिति है जिसमें इसके युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो लिखेंगे इसके युग्म असंगत हैं, इसके युग्म क्या है, असंगत हैं, और आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। ये था आपका पहले का पहला सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी पहले के सारे सवाल आपको इसी तरीके से ही करने हैं। देखो इसके बाद देखते हैं अपन अगला दूसरा और इसका पहले का तीसरा सवाल। देखो पहले सवाल में आपको दिया हुआ है अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करना है पहले आपको, और तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, यानी संगत और असंगत आपको चेक करना है युग्म। तो अपन क्या करना है, पहली समीकरण कौन सी होगी, समीकरण 1, और ये दूसरी समीकरण 2। इससे अपने को क्या है a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के क्या करने हैं, मान निकालने हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसके मान निकालें। तो a1 का मान कितना हो गया, जो x के साथ होता है 3, b1 y के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या मानेंगे 1, तो b1 का मान कितना हो गया -1, और c1 का मान कितना है, बराबर के दोनों संख्या इधर है तो 2। अब देखो a2 का मान कितना है, x के साथ कितना है 6, ऐसे ही b2 का मान कितना है -2, ये माइनस है इसके आगे, और c2 का मान कितना है 4। अपने को तुलना करनी है, पहले a1 बट्टे a2 निकाल लेते हैं, कितना है 3/6, काटेंगे तो 1, ये कितना आ गया 1/2। अब निकालते हैं b1 बट्टे b2, ये a1 बट्टे a2 निकालिए, b1 बट्टे b2 कितना है -1 -2, माइनस से माइनस कटा तो 1/2। अब निकालते हैं c1 बट्टे c2, कितना मान है 2/4, 2 1 2 के पारे से, तो ये भी कितना आ गया 1/2। देखो a1 बट्टे a2 भी 1/2, b1 बट्टे b2 भी 1/2, और c1 बट्टे c2 भी क्या है 1/2। तो लिखेंगे अतः यहाँ a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ऐसा है। देखो तीनों ही बराबर है, तो अपन क्या कहेंगे, सिर्फ दूसरी स्थिति होती है जब पहले के तो दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तब असंगत होता है, बाकी दोनों स्थितियां क्या है संगत। तो क्या लिखेंगे, इसके युग्म संगत हैं, क्या है, बस आपको नीचे लाइन लिख देनी है, इसके युग्म क्या है संगत हैं। अब देखो इसका ये सवाल करते हैं, इसमें भी आपको ये कह देंगे पहले समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। आपको करना क्या है, पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालने हैं। तो मान निकालिए, a1 बराबर क्या हो गया 2, b1 बराबर क्या है -2, और c1 बराबर क्या है 2, ठीक है। a2 बराबर ये 4, b2 बराबर -4,
और C2 बराबर कितना है 5। तो तुलना करते हैं, पहले A1 बट्टे A2 निकालते हैं। A1 बट्टे A2 कितना है 2 बट्टे 4, 1 2, 1 बट्टे 2। अब निकालते हैं B1 बट्टे B2। B1 बट्टे B2 कितना है -2 बट्टे -4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी आ गया 1 बट्टे 2। अब निकालते हैं C1 बट्टे C2 जो कितना है 2 बट्टे 5। तो 2 बट्टे 5 आपस में नहीं कट रहा, ये ऐसे कैसे रहेगा, यानी A1 A2 का मान कितना आ रहा है 1 बट्टे 2, B1 B2 का 1 बट्टे 2, C1 C2 क्या है 2 बट्टे 5, ये कट नहीं रहा है। तो मतलब शुरू के तो दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, ये तो दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो इसको काट देते हैं। जो बराबर नहीं होता उसको क्या कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं बीच में। और तीसरी, ये कौन सी स्थिति बनी है, दूसरी स्थिति, और दूसरी स्थिति में क्या होता है, हल क्या होते हैं उसके, जो युग्म होते हैं वो असंगत। तो लिखेंगे इसके युग्म असंगत हैं। क्या है, असंगत हैं। तो ये था इसका दूसरा और तीसरा सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं पहले का चौथा सवाल। देखो चौथे सवाल में वही आपको संगत असंगत ज्ञात करना है। तो अपन क्या कह देते हैं, इसको समीकरण 1 कह देंगे और इसको समीकरण 2 कह देंगे। फिर अपने को क्या करना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर A1 बराबर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 4 बट्टे 3 है। A1 बराबर कितना है 4 बट्टे 3, B1 बराबर कितना है 2 और C1 बराबर कितना है 8। यहाँ देखो A2 बराबर कितना है, A2 ये रहा 2, B2 बराबर कितना है 3 और C2 बराबर कितना है 12। ये अपने मान निकाली। सबसे पहले चेक करते हैं A1 बट्टे A2। बहुत ध्यान देंगे, A1 का मान कितना है 4 बट्टे 3 और B1 का मान कितना है 2। ठीक है, इस 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। जब भी डबल बट्टे में संख्या आती है तो नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा में जाके उल्टी हो जाएगी, यानी 4 बट्टे 3, ये 2 बट्टे 1 था, 1 बट्टे 2 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 4 2 बार, ये 2 एकम 2, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बट्टे 3, ये पहला मान आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं B1 बट्टे B2। B1 बट्टे B2, B1 का मान 2, ये 3। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं C1 बट्टे C2 का मान। C1 कितना है 8 और ये कितना है 12, ये 4 के पाड़े से कट रहा है, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12, तो ये भी कितना आ गया 2 बट्टे 3। तो अपनी स्थितियां क्या बन रही है, पहले में उत्तर आ रहा है 2 बट्टे 3, दूसरे में भी 2 बट्टे 3 और तीसरे में भी 2 बट्टे 3। तो लिखेंगे अतः यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 है। ठीक है, अब इसके क्या है, तीनों बराबर है, तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति में अपने हल क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो लिखेंगे इसके युग्म संगत हैं। बस आपको इतना सा लिखना है, संगत है संगत चेक करना था, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ये था आपका पहला सवाल जिसमें आपको सिर्फ चेक करना है कि ये संगत है या असंगत हैं। तो आप इस तरह से इसको चेक करके पता कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा सवाल ग्राफ विधि से। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफिक विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। यानी आपको क्या करना है, इस ग्राफ को पहले सवाल को हल करना है और फिर आपको क्या करना है, इसकी हल की प्रकृति भी बतानी है। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले हल की प्रकृति निकाल लेते हैं। इसको अपन कह देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। 1 और 2 करने के बाद अपन क्या करेंगे, पहले A1 A2 और B1 B2 का मान निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर A1 बराबर कितना होगा, A1 बराबर यानी x के साथ जो होता है वो है B1 बराबर निकालें तो देखो y के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, और C1 बराबर क्या है यहाँ पर 3। वैसे ही निकाल लेते हैं A2। A2 बराबर कितना है, ये x के साथ है वो। B2 बराबर कितना है -2 और C2 बराबर है 4। पहले निकालते हैं A1 बट्टे A2। तो A1 बट्टे A2 का मान निकालेंगे तो देखो A1 का मान कितना है 1 बट्टे 3। फिर निकालते हैं B1 बट्टे B2। तो B1 बट्टे B2 का मान कितना आ जाएगा, देखो 1 बट्टे -2। तो पहले से अपने को पता चल रहा है A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है। तो अपनी यहाँ कौन सी शर्त बन रही है,
कि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के। तो अब अपने को सारणी से देखना है कि इसके हल किस प्रकार के हैं। तो इसमें देखा था जब अपने A1 बट्टे A2 बराबर नहीं होता B1 बट्टे B2 के, तब अपन क्या करते हैं, इसके हल क्या होंगे, इसके अद्वितीय हल हैं, यानी इसके हलों की प्रकृति कैसी है, अद्वितीय है। तो यहां तक तो अपने को सर पहले ये पता लगाना था इसके हल अद्वितीय हैं या द्वितीय नहीं। अब इसको ग्राफिक विधि से आपको क्या करना है, हल कर कर भी बताना है। तो देखो हल कैसे करेंगे, तो अपन लेंगे समीकरण 1 से। कौन सी, समीकरण नंबर 1 से। एक को आपको क्या करना है, अब देखो आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो ग्राफ का सवाल आपको हल करना आता है वो ऐसे हल करते हैं। देखो समीकरण 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या करना है, x को तो इधर ही रख लेना है बराबर के। यहाँ देखो x को इधर रखा हुआ है, अगर y को बराबर के इधर ले जाएंगे तो y यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 3 देखो बराबर के इधर पहले से ही पड़ा है, तो 3 को तो बराबर के इधर वैसे के वैसे रखा है। y को इधर लेके जाएंगे तो y किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आपको क्या करना है, ये जो नई समीकरण है, समीकरण 1 से जो बनी है, इसके अंदर क्या करना है, अपनी मर्जी से समीकरण के अंदर कौन सा है, देखो y को तो समीकरण से बाहर लिया इधर की साइड, अंदर बचा हुआ है अपना ये y। अपनी मर्जी से y के मान रखने हैं आपको। जैसे मैंने रखा y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे, 0। तो अगर y की जगह 0 रख देते हैं तो x बराबर क्या होगा, 3 माइनस माइनस का माइनस, y की जगह 0। तो 3 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आपको पता है 3। 3 में से 0 गए तो 3। अब दूसरा मान रखें y बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर। 1 रखो y की जगह तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1। 3 में से 1 जाता है तब कितना बचता है, 2। और अंतिम मान रख के देख लेते हैं, y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 बराबर कितना बचेगा, 1। ये अपने क्या किया, मान निकाल लिया समीकरण 1 से। यहाँ तीनों मान आने के बाद में क्या करना है, आपको एक टेबल बना लेनी है इसकी सारणी, ठीक है। और वो अपने सारणी उसी से अपने का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो पहले की सारणी क्या आ गई, इसकी जो सारणी है, जो समीकरण की पहली समीकरण की, वो अपन बना लेते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 की जो सारणी है, आपको एक छोटी सी सारणी बनानी है। y के कितने मान रखने हैं आपको, y के अधिकतम 3 मान रखने हैं आपके, ठीक है। सवाल तो अपना 2 मान से भी हो जाता है, लेकिन 3 क्यों रखते हैं, ताकि सवाल गलती हो तो पता चल जाए। ऊपर हमेशा इस सारणी के अंदर x का मान रखना है, नीचे वाले में y का मान रखना है। देखो x के मान अपने, y के मान क्या क्या रखे पहले ये देखेंगे। तो y का मान आपने रखा एक तो 0, एक 1 और एक 2। तो मैंने रख दिया y की जगह, y वाले डिब्बे में ये 0 फिर 1 रखा था और 2 रखा था। अब देखो y बराबर जब 0 रखा था तब x का मान कितना आया था, 3। तो 0 के सामने रखेंगे 3। y बराबर 1 रखा था तब x का मान कितना आया था, 2। तो इसके सामने रखेंगे 2। और जब y बराबर 2 रखा था तो x का मान कितना आया था, 1। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 1। ये पहली समीकरण की है, ठीक है। ये समीकरण पहली की है, ध्यान रखना। इसके आगे मैंने लिख दिया सारणी नंबर 1, यानी पहली समीकरण की बनी हुई है। अब देखो समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी उसी तरीके से हल करना है, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान देना है किस बात के लिए। देखो अपने क्या करेंगे, ये रही समीकरण 2। आपको क्या करना है, x बराबर इधर रखना है, बाकी संख्याओं को इधर। 4 पहले से बराबर के इधर पड़ा हुआ है, उसको रहने दें। 2y इधर किसका है, माइनस का। इधर लाएंगे तो बराबर के, माइनस इधर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस का। तो ये क्या हो गया, प्लस का 2y। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो x के साथ यहाँ कितना है, 3। ये भी आपको घटाना है। x इसके साथ में ये 3 क्या है, गुणा में। गुणा वाली संख्या इधर जाती है तो किस में जाती है, भाग में। दूसरी समीकरण में क्या करना है, आपको इसके अंदर मान रखना है किसका, y का। हमेशा मान किसका रखेंगे, y का। और आपको क्या करना है, यहाँ पे मान निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले y बराबर, अगर इसके अंदर मैं मान लो एक बार 0 रख देता हूँ। क्या रख दिया मैंने, एक बार रख के देखते हैं। 0 रखने पर अगर मैं 0 रख देता हूँ तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा,
4 प्लस 2 गुणा 0/3। तो मैं इसको हल करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 4, 0 को 2 से गुणा करने पर 0/3 यानी 4/3 आ गया। अब 4/3 क्या होता है, पूरा पूरा मान नहीं है, ये किसका है, अपना जो मान है वो किस में आना चाहिए, पूर्णांक संख्या, यानी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में और 0 हो सकता है, लेकिन बट्टे में नहीं लेना। तो इस मान को अपन लेंगे ही नहीं, जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा वही मान अपन लेंगे। तो देखो y बराबर दूसरा मान रखे, ये अपने सारणी के अंदर रखना नहीं है, y बराबर 1 रखने पर, 1 रख कर देखते हैं। 1 रखेंगे तो देखो x बराबर क्या हो, जब y की जगह रखना है 4 का 4 प्लस 2 गुणा y। देखो यहाँ y था, पहले 4 का 4 रखा, प्लस का चिन्ह लगाया, ये लगा दिया, फिर 2 का 2, इन दोनों के बीच में आपस में गुणा होगी यानी 1 बट्टे क्या लगाना है 3। इसको देखो हल करके देखते हैं, 4 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/3, तो 4 और 2 कितने हो गए 6/3, इसमें भाग जाता है तो कितना आता है 2, यानी y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना आ गया 2। अब दूसरा मान रखते हैं y बराबर, अगला मान कैसे निकालना है, एक मान आपको पता चल गया ना, उसके बाद दूसरे मान निकालने बहुत ही आसान है। किस तरीके से, पिछला मान जिस पे रखने पर क्या आया है, पूरा पूरा मान है वो, और जिसका भाग दे रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, उनको जोड़ना है। देखो यहाँ पे पहला मान रखा था y का, जिसमें भाग गया 1 था, और इससे आगे वाला मान है 3, तो 1 और 3 कितने होते हैं 4। देखो भाग वाली संख्या और जो मान y का रखा है उन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो 4। तो देखो रख के देखते हैं, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 4/3। यहाँ पर देखो 4 की जगह 4, प्लस की जगह 2 गुणा 4, तो ये मान कितना आ जाएगा 4 प्लस 8/3। 8 और 4 कितने होते हैं 12/3, तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो मान कितना आ गया 4। देखो मान जो रखा था y का दूसरा 4, इससे पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, y का एक और मान रख लेते हैं, y बराबर क्या रखने पर, देखो 4 रखा था पिछला, अगला और रखेंगे, 4 में जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो जोड़ते जाओ। तो पहले 1 में 3 जोड़ा था, अब की बार 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 कितने हो गए 7, y बराबर 7 रखने पर, y बराबर क्या रख लेंगे 7, तो 7 रखेंगे तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 का 4 प्लस 2 गुणा y की जगह 7 बट्टे कितना रखना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14/3, 14 और कितने होते हैं 18/3, ये 3 से कटेगा तो कितना आ गया 6, कितना आ जाएगा 6। अब दूसरी टेबल यहाँ बना लेते हैं, बस आपको ये दोनों टेबल बन गई, फिर आप ग्राफ बना सकते हो आसानी से। ये देखो इसमें मान रखेंगे अपन, 3 मान रख लेंगे x और y के, ऊपर हमेशा x रखते हैं, दूसरा मान y का। y के देखो क्या क्या मान रखे हैं, 0 नहीं लिखेंगे, 0 वाला मान ये नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मान पूरा पूरा नहीं आया है। y बराबर 1 रखा तो इसके अंदर मान आ गया, दूसरा y बराबर 4 रखा था, और तीसरा y बराबर 7 रखा था। अब y बराबर 1 रखा तब मान कितना आया था 2 आया था, y बराबर 4 रखा तब कितना आया था 4 आया था, और y बराबर 7 रखा तब कितना आया था 6 आया था। ये दोनों सारणी होगी, ये होगी दूसरी वाली सारणी। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको करना है इन दोनों सारणियों को ग्राफ में बनाना है और इसका x और y का उत्तर निकालना है। देखो इसके बाद अपने को इन दोनों सारणियों का बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप स्केल से इस तरह से बीचों बीच की एक लाइनें खींच लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ खींचा है। एक बीच वाली लाइन कोई भी लेके आप इसका ग्राफ खींच लें इस तरह से, और एक आप इसको इस तरह से खींच लें, यानी एक x अक्ष और एक y अक्ष दोनों आपको बनाने हैं। तो यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से अपन लाइन खींच लेंगे इसकी, लाइन खींचने के बाद में आप यहाँ पर इसको लिख देंगे x अक्ष। तो लाइन खींचने के बाद में सबसे पहला अक्ष आपको हमेशा और हमेशा इस तरफ लिखना है x अक्ष। ये जो ऊपर वाला है इसको आपको लिखना है y अक्ष। इधर वाला है जिसको बोलते हैं x
डैश लगाना है और अक्ष लिख देना है। नीचे वाला जो जिसको लगाएंगे y और ऊपर बिंदु लगा देंगे, इसको बोलते हैं डैश अक्ष। हमेशा आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। फिर आपको एक एक पॉइंट को लेते जाओ यहाँ से और इसके नंबर लिखते जाओ। जैसे मैंने पॉइंट लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इस तरह से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से इधर चलेगा x का माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ही नीचे चलेगा y का मान -1, -2, -3, -4, -5। देखो ये बीच वाला जो मान है वो है 0। अब देखो इधर हमेशा इस लाइन पर हमेशा ये सारा x का मान है, इस पर किसका मान है x का, और इस पर जो मान है वो किसका है y का मान। ये वाला सारे x के मान है, ये वाले सारे y के मान है। इस लाइन पर बात करें तो y के मान 0 हैं इस वाली लाइन पे, और इस वाली लाइन पे बात करें तो x के मान 0 हैं, ठीक है। अब देखो अपन इस बिंदुओं को बनाना है, किस तरह से बनाने हैं। देखो पहला बिंदु बनाते हैं पहली समीकरण का, x बराबर 3 और y बराबर 0। x की तरफ 3 जाना है, y की जगह कहीं भी नहीं जाना है, तो ये बिंदु है, ये वाला बिंदु हो गया पहला बिंदु, जिसको अपन कहेंगे x 3 y 0। दूसरा बिंदु देखो x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 देखना, ये रहा x बराबर 2 y बराबर 1, ये रहा x बराबर 2 y बराबर 1। तीसरा जो बिंदु देखेंगे x बराबर 1 है, y बराबर 2। देखो ऊपर वाला मान x का, नीचे वाला y का, तो x की जगह 1, y की जगह 2, ये रहा x 1, y की तरफ अपने को जाना है 2। अपने को क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींच देनी है स्केल से, बिल्कुल सीधी सी जाती हुई यहाँ से लाइन खींच देंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा रखे और इससे इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये कौन सी है, पहली समीकरण की लाइन है, ये कौन सी है, पहली समीकरण की, ठीक है। अब देखो अपनी जो दूसरी समीकरण थी इसकी, ये पहली वाली की तो अपने ग्राफ बना चुके हैं, अब अपन बनाएंगे इस दूसरी वाले का ग्राफ, इसी तरह बनाना है वापस। देखो आपको x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1, ये एक बार और आ गया तो इसको एक बार और गोल कर देंगे, वहां से कोई बिंदु दोबारा आ जाएगा तो उसको 2 बार गोल करेंगे। दूसरा देखो x बराबर 4 y बराबर भी 4, तो x बराबर 4 ये रहा, y बराबर 4 ये। देखो जहां पर ये देखो इस बिंदु को मैं बनाऊं, इसको नीचे की तरफ देखो तो x बराबर 4 है, इधर की तरफ देखो तो y बराबर भी 4 है। तीसरा और अंतिम बिंदु है x बराबर 6 y बराबर 7, तो x बराबर 6 ये रहा और y बराबर 7 ये। यहाँ पे देखो अगर मैं इस बिंदु को देखता हूँ तो देखो x की तरफ से ऊपर देखो तो 6, y की तरफ से इधर से देखो तो 7। आपको यहाँ से भी क्या करना है, स्केल से सीधी सी लाइन फिर से खींच देनी है, यहाँ से जाते हुए इन बिंदुओं से, बिल्कुल इन बिंदुओं से जाते हुए आप क्या करेंगे, स्केल से एक सिल्क एकदम सही स्केल रख के लाइन खींचें, ताकि आपके सवाल गलत होने का कोई चांस ना हो, इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ पर ये मिला है, जहां पर ये मिला है यहाँ पर x और y के मान कितने हैं। देखो x के लिए आप नीचे की तरफ देखेंगे हमेशा, तो x वाला मान है 2, पहले हमेशा और हमेशा x का मान लिखना है। दूसरा देखो y की तरफ के लिए आपको इधर देखना है, इस साइड में, इस वाली लाइन पे, तो y की मान है 1, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर उत्तर लिखते हैं, तो आप लिखना चाहें तो x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 1। जहां पर ये लाइन क्रॉस करेगी, अद्वितीय हल का मतलब अपने पढ़ा था ग्राफ कैसा होगा, क्रॉस का। तो ये देखो लाइनें दोनों क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो x बराबर 2 y बराबर 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है पैमाना लिखना। क्या चीज़, पैमाना। तो पैमाना हमेशा ग्राफ वाले पेज पर ही लिखना है, जो ग्राफ का पेज होता है वही, ये सारा काम ग्राफ के पेज पर, बाकी जो पीछे वाला आपने काम किया था वो सारा किस पे ऊपर करना है, कॉपी का जो पेज होता है उसके अंदर। पैमाना आपको देखो किस तरह से लिखना है, पैमाना लिखना है x अक्ष पर, यानी इस लाइन पर आपने क्या किया है, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिया है, यानी 1 का अंतर लिया है तो 1 इकाई। वैसे ही y अक्ष की बात करें, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर, इस पर भी क्या है 1 इकाई। ये देखो क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप यहाँ पर 2 का अंतर लेते हो फिर आपको
2 इकाई लिखना पड़ेगा अगर मान लो एक्स वाले में। ऐसे ही वाई वाले में कोई और अंतर ले लेते हैं, जैसे ग्राफ ज़्यादा बड़ा जा रहा है, जैसे 15 तक जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 का अंतर ले लेंगे। तो फिर अपन लिखेंगे एक्स एक्स पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई और वाई एक्स पर भी 1 सेमी बराबर 2 इकाई। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। आप चाहें तो इन बिंदुओं को भी लिख सकते हैं, जैसे ये बिंदु है, यहाँ पर एक्स की तरफ मान कितना है, अपने जो बिंदु बनाया था 4 4 का था। यहाँ पर देखो ये बिंदु था 6 7 का, पहले एक्स का मान दूसरा वाई का मान। यहाँ पर ये लिखा था, ये था x बराबर 3 y बराबर 0, ये तो लिख ही दिया। ये है x बराबर 1 y बराबर 2। इस तरह से इन बिंदुओं को भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा ग्राफ किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह से ग्राफ को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, पूरे 6 में से 6 अंक मिलेंगे। तो ये था आपका ग्राफ का दूसरे का पहला सवाल, यानी इस तरह के आपके सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्या इस तरह से बना आपको ग्राफ अच्छे से समझ में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको ज़रूर बताना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।